अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है जी इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है जी जनाब, आपसे शेयर कर रहे हैं। आप अपने गेस्ट को दें, अपने बच्चों को दें, ख़ुद खाएं, आप हैप्पी होंगे क्योंकि बहुत ही इजी और जल्दी कुक होने वाली ये रेसिपी है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई टिक्का, मलाई बोटी कहें या मलाई टिक्का। आएँ जी। चिकन के पीसेस हमने छोटे छोटे कटिंग कर ली हैं। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन हमने डाल दिया है। इसमें 2 टेबल स्पून हम जी इसमें डालेंगे लेमन जूस। इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें जी नमक भी डालेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करके रख देंगे। और नमक आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए इस मैरिनेशन को हम रखेंगे। यहाँ हम बहुत ही गाढ़ा सा थिक सा दही लेंगे, चाहे डिब्बे का दही ले लें आप, लेकिन होना थिक चाहिए। अच्छा, 1 कप फ्रेश क्रीम हम लेंगे। 3-4 टेबल स्पून हम दही डालेंगे इसमें, बड़े वाले 3-4 टेबल स्पून दही। 1 कप फ्रेश क्रीम हम डालेंगे जी। 1 टेबल स्पून यहाँ पे गरम मसाला। 10 से 12 मिर्चें हम पानी में क्रश कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, वो भी हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे जी इसमें काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे वाइट मिर्च ग्राइंड की हुई। साथ ही चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो आप क्रश कर दें। हम चीज़ डाल रहे हैं, चीज़ को हमने कद्दूकश किया है और इसमें डाल दी। यहाँ हम देसी तड़का थोड़ा सा लगाएंगे और डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून नमक हम और ऐड करेंगे। और यहाँ हरे धनिया हम कटिंग कर लेंगे और धो के उसको वो भी इसमें बारीक कटिंग इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से तमाम बोटियों को हमने कोटिंग करनी है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद हम सारी जो चिकन बोटियाँ इसमें डाल देंगे सारे मसाले में, और बहुत ही अच्छी तरह से हम चिकन को मिक्स करके इसमें रखेंगे। और इसको बिल्कुल हमने सही से मिक्स करना है ताकि जितना मसाला है, जितना हमने मलाई वाला मसाला मिक्स किया और फ्रेश क्रीम वाला, वो सारा इस पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तकरीबन 2 घंटे के लिए लाजमी इसको छोड़ेंगे ताकि सारा मसाला इसमें रच बस जाए। अच्छा, यहाँ आपके पास अगर सीखें अवेलेबल हैं तो आप सीखों में सारी बोटियाँ परो लें। नहीं है आपके पास अवेलेबल तो कोई बात नहीं, आप इनको इस तरह भी कुक कर सकते हैं। देखें, इस तरह से 4-4, 5-5 बोटियाँ हमने एक एक सीख में परो लेनी है इस तरह करके। और इसके बाद अगर आपके पास ग्रिल तवा अवेलेबल है तो ठीक है, अगर ग्रिल तवा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये प्रोसेस आप सिंपल तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। आपने 2-4 टेबल स्पून जो है वो अपने तवे के ऊपर या ग्रिल के ऊपर डाल देना है। उसके बाद जो सीखों में बोटियाँ आपने परो के रखी हैं वो आपने सारी इस तरह करके ऊपर सीखें अपनी लगा देनी है तवे के ऊपर, चाहे ग्रिल तवा है तो चाहे सिंपल तवा है। सारी आप इस तरह करके सेटिंग अपने तवे के ऊपर कर देंगे। आँच यहाँ हम धीमी रखेंगे, तेज़ आँच नहीं रखनी। देखें, सारी बोटियाँ नीचे हीट के साथ अब ये जो हमने ऊपर मलाई लगाई थी, मलाई वाला और फ्रेश क्रीम वाला जो हमने प्रोसेस किया था, वो अब इसके साथ ही पकना शुरू हो गया है। साथ ही हम इनको उलटते पलटते रहेंगे चारों साइड से ताकि हमारी जो मलाई चिकन है वो चारों तरफ से इक्वल ही कुक हो जाए। ये प्रोसेस आप सिंपल तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। ब्रश की मदद से आप जो है, नीचे हमने कुकिंग ऑयल डाला है, ऊपर बोटियों के ऊपर आप लगाते जाएं। इससे सारी बोटियों में हीट नॉर्मल रहेगी और इक्वल कुक होगा चारों तरफ से। तकरीबन ये हमारा कुक होने वाला है, क्योंकि आपको पता है चिकन जो है वो जल्दी पक जाता है, तो फिर भी हमने हीट जो है नॉर्मल ही रखनी है। चलें जी, यहाँ हमारी चिकन मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। देखिए किस कदर खूबसूरत और प्यारा लुक आया है इसका, और ये अंदर तक गल चुकी हैं। अब ब्रश की मदद से हल्का सा हम ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे ताकि जो हमारी मलाई बोटी है वो शाइनी लगे, उसमें चमक आए, वो खूबसूरत लगे। देखें, फिर सीख से हम इसको अलग कर देंगे। चाहे तो आप इसी तरह अपने गेस्ट को दे सकते हैं, चाहे तो आप सीख से इसको अलहदा करके इस तरह अपने मेहमानों को या अपनी फैमिली को पेश कर सकते हैं। तो साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिएगा, क्या पता किसी को चैनल पसंद आ जाए। और साथ ही इजाज़त चाहूँगी जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें।